नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक नई वैकेंसी उन लोगों के लिए जो 10th पास है और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ आप 10th पास हैं तो उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन अगर आप 10th पास प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत इसमें वैकेंसी है। हम बात करने वाले हैं आज जो दिल्ली जो कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑफिस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा जग गया, हाँ, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दिल्ली, ये जो सेशन कोर्ट है दिल्ली का, वहाँ से परमानेंट वैकेंसी निकले। परमानेंट यानी कि जॉब लग जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रहेगी, आप 60 साल तक कर सकते हैं जॉब, रिटायर होने तक, ठीक है। बात करेंगे कितनी सैलरी है, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के एग्ज़ाम होंगे, कितना सिलेक्शन मतलब कि पीटी में होगा, और मेंस तो होगा नहीं, मेंस आप कह सकते हैं कि एक ही पेपर है, उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगर आप भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आराम से भरिए, वहाँ पे जाकर दीजिए एग्ज़ाम, आपको अच्छा ही फील होगा, ठीक है। देखते हैं, आप कह सकते हैं ग्रुप सी का और ग्रुप डी का नौकरी, आप कह सकते हैं कुछ पोस्ट ग्रुप सी का है, कुछ पोस्ट जो है ग्रुप डी का है, ठीक है। देख लेते हैं। पैसे की बात करें तो तकरीबन 20,000 प्लस जो इंसेंटिव मिला के 22 से 23,000 मिल जाते हैं, ठीक है। 22 से 23,000 यानी कि ग्रुप डी की ही आप कर सकते हो, रेलवे में जो ग्रुप डी की जो नौकरी है उसी के अराउंड मिल जाते हैं। वो अलग बात है कि जो रेलवे का ग्रुप डी है उसका रुतबा कुछ और होता है, अगर हम ट्रैक मैन को छोड़ दें तो, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, देखिएगा। जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पे प्यून, ऑर्डरली, डार्क प्यून, ये सब जो है प्यून, ऑर्डरली, डार्क प्यून। उसके बाद ये जो चौकीदार, ये जो A5 वाला जितने भी पोस्ट है उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। जो A5 कैटेगरी के जो जॉब है, यहाँ पे कैटेगरी बांट रखे हैं, और इसमें टोटल कितने वैकेंसी है, 276 प्लस 4 प्लस 33 प्लस 23, ये आपके जो है ABC, यहाँ पे ABC, ये आपके 10th प्लस, सॉरी 10th के लिए ही है, ठीक है। इसके लिए और भी कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम बात करें कि ये लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7CPC थर्ड है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये जो कुछ पोस्ट है ये आपके जो A6 वाले पोस्ट है, A5 वाले ABCD थे, C तक थे, और A6 वाले हैं, इसमें आपका जो है वो 74 प्लस 7, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो 10th पास है प्लस उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। तो इतने वैकेंसी उसके लिए है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 400 प्लस तकरीबन वैकेंसी हो जाते हैं, ठीक है। अब नीचे चले आते हैं, नीचे और क्या क्या दे रखा है। ये PWD वाले के लिए है, इसमें जो आपके पास PWD के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए इतना टोटल वैकेंसी है, देखिएगा 12 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि 12 जो है वो प्यून वाले हैं, स्वीपर वाले 1 है, और प्रोसेस सर्वर के 3 है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तकरीबन 7 फरवरी से इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई होने लगेगा। सरकारी रिजल्ट वगैरह, सरकारी जो ये सब वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, अभी हालांकि फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें कि इसकी फ़ीस की तो 500 रुपया OBC और जनरल की है, बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए 250 है, यानी कि EWS और भी जो SC ST जो भी हैं उनके लिए 250 रुपया है, बाकी जो आपके OBC है और जनरल के लिए 500 रुपया है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि आपके पास 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होने की आवश्यकता है, ठीक है। जो कुछ पोस्ट ड्राइवर वाले हैं उसमें 2 साल के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस, 2 साल का एक्सपीरियंस का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें 27 मैक्सिमम है, जो कि जनरली होता ही है। उसके बाद आपके जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, जो मिलेगा ही 3 ईयर OBC के लिए, और जो मिलता है 5 ईयर SC ST वाले के लिए, जो अलग 10 जो है वो PH वाले के लिए, ये सब चीज़ें जो मिलती है वो इसमें दे रखा है। अगर हम बात करें कि पेपर कैसा होगा तो MCQ होगा, टीयर 1 होगा प्लस इंटरव्यू होगा, टीयर 1 होगा प्लस ड्राइविंग जो चेक होता है वो होगा, प्लस उनका भी इंटरव्यू होगा। तो कहने का मतलब अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आपका
टीयर 1 होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 15 नंबर का है और ये जो टीयर 1 है वो 100 नंबर का है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं कि इस 100 नंबर में क्या क्या पूछे जाएंगे। एक एक चीज़ यहाँ पे मैं धीरे धीरे आपको आगे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखी है। ठीक है, हाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका नीचे हम जैसे ही जाते हैं तो ये एज लिमिट के बारे में बात कर रहा है कि कब से कब तक होनी चाहिए, उसमें दे रखा है। अगर आप डालेंगे तो फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट होगा अगर आप उस एज लिमिट के अंदर नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो एज लिमिट कब से कब तक होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे वही मैंने बताया कि ये जो A5 वाले पोस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस आपके जो है वो इंटरव्यू होगा। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंटरव्यू भी दे रखा है। ठीक है, इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जो A6 वाले पोस्ट है जिसमें ड्राइवरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, 7 फरवरी से इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और देखिएगा यहाँ पे पूरा डेट दे रखा है कि 7 फरवरी से स्टार्ट होगा। डिपॉजिट फ़ी भी 7 से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कब तक होगा, 21 तक चलेगा। 21 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। यहाँ पे जो दे रखा है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि एनसीआर में ही आपके जितने भी इसके एग्ज़ाम होंगे सब दिल्ली में ही होंगे, एनसीआर में होंगे। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, उसमें कि करंट अफेयर्स भी मिला रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अर्थमेटिक होगा। जो एडवांस है इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि 4 सेक्शन होगा 25-25 नंबर के। इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल नॉलेज में ही करंट अफेयर्स रहेगा, और अर्थमेटिक मैथ्स रहेंगे। और ये जो पेपर होगा वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होगा, दोनों मतलब कि ऊपर इंग्लिश में लिखा रहेगा और नीचे हिंदी में लिखा रहेगा ट्रांसलेट करके। ठीक है, और ये जो पेपर होगा आपके ये मैनुअली होंगे, डिजिटली नहीं होंगे, जो कंप्यूटर पे होते हैं ना वो नहीं होंगे, OMR शीट पे होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो टेस्ट होगा वो आपका OMR शीट पे होगा। टाइमिंग की बात भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा कि 50 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 50 तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो उससे नीचे आपका जो इवेल्युएट ही नहीं होगा, यानी कि कम से कम 50 लाना होगा, ऊपर से ही आपके छटैया होंगे। तो ये तो मतलब कि अब कहने का मतलब ही नहीं है कि 50 नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका सिलेक्शन जो भी होगा वो 50 से एबव वाले का ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये है चीज़ें यहाँ पे देखिएगा, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर से दे रखा है इंग्लिश वाले के लिए 25 और हिंदी वाले के लिए 25, और आपके जनरल नॉलेज में भी 25 और अर्थमेटिक में भी 25, और टोटल मिनट आपके कितना रहेंगे 120 मिनट। अगर वो कैंडिडेट जो कि PH है उनके लिए 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपके रहेंगे। जनरल कैंडिडेट वाले के लिए 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, तो काफ़ी समय मिल जाता है। वही कह रहा है कि 1 मार्क्स मिलेंगे 1 का, और निगेटिव 1/4 है, यानी कि 0.25 आपके निगेटिव है इसमें। ठीक है, और ये चीज़ें आपके बॉल पेन यहाँ पे देखिएगा, ब्लू और बॉल पेन ही, ब्लू ब्लैक जो बॉल पेन है वही यूज कर सकते हैं। OMR शीट में आप यहाँ पे देखिएगा OMR शीट दे रखा है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि OMR शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए 15 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं कि इंटरव्यू में आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसमें भी क्वालिफाइंग है कि आपको कितना मिनिमम तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये सब चीज़ें दे रखी है। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो देखते हैं, मोटे मोटे तौर पे जो आपके दे रखे थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसका सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसका जो है वो उसका काम क्या है पहले देख लेते हैं। जो चौकीदार है और जो प्यून है, जज वगैरह जो कोई काम देते हैं कि फाइल इधर से उधर करना है, ठीक है, यही सब काम होता है। जैसे आप समझ सकते हैं MTS का जो काम होता है वही सब काम होता है कि फाइल को इधर से उधर करना, अरेंज करना। ठीक है, ऑफिस में जाके ताला वाला लगा देना, ताला वाला खोल देना, यही सब काम रहता है। ठीक है, तो यही सब इसके काम है। प्लस अगर हम बात करें कि जो इंसेंटिव वगैरह हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि कोर्ट वगैरह में रहते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर से मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब टोटल अच्छा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उसके लिए तो अच्छा ही है कि कम से कम कोई सरकारी नौकरी तो है। इसमें पढ़ने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मतलब कि ऑफिशियल काम है, तो ऑफिशियली काम में उतना मतलब कि हेक्टिक तो होता नहीं है। तो आप आसानी से यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। एक ही एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या भरेंगे इस फॉर्म को, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और भी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।